तैयार हो गए बेटा? आप आज वॉक पे जा रहे हैं? अरे नहीं, तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ। अब वो नालायक आ गया होता तो तुम्हें छोड़ देता। अरे डोंट वरी पा, मैं सुमन के साथ चली जाऊंगी। उसके डैड आ रहे हैं, उन्हीं की गाड़ी में चली जाऊंगी। अरे नहीं, उन्हें कहाँ परेशान करोगे, मैं छोड़ देता हूँ। आओ बैठो। मुझे आपके साथ इस फटफटिया में नहीं जाना। वहाँ स्टेशन पे मेरे सारे फ्रेंड्स होंगे, इट्स एम्बैरेसिंग। और वैसे भी मैंने सुमन को बोल दिया है, वो लोग पहुंचने ही वाले होंगे। आई एम लीविंग। बाय माँ, बाय पा। जब छोटी थी तो इसी बाइक में आगे बैठने की जिद किया करती थी। जब ऑफिस से आता था तो जब तक पूरा एक राउंड ना लगा लूं छोड़ती ही नहीं थी। और आज इसी बाइक में बाप के पीछे बैठने में एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके पीछे इस फटफटिया में बैठने में, लेकिन कहीं रुक जाएगी तो मैं धक्का नहीं लगाऊंगी। मैं जरा वॉक पे होके आता हूँ। माँ, माँ। हाँ बोल, क्या कह रहे हैं? माँ। हाँ बोल। ईशा गई? पहले तो वो तेरा ही वेट कर रही थी, लेकिन तू अब आ रहा है। चली गई अपने दोस्त के साथ। वैसे था कहाँ तू? बोला था डैड को दिलवा दो बाइक, मगर नहीं। अरे कल रात आधे रास्ते में खराब हो गई ये खटारा। 1.5 किलोमीटर धक्का देकर धीरज के घर के पास तक छोड़कर आया हूं, अभी भी वही है। डैड से बोला था डैड दिलवा दो, मगर नहीं। कहते हैं चादर जितनी है पांव तो नहीं फैलाओ। चल मैं आज बात करती हूँ उनसे। सुधा, ये सब्जी ले जाना। और कल रात कहाँ थे? फोन भी स्विच ऑफ था तुम्हारा। कम से कम जहाँ जाते हो, जिस दोस्त के पास जाते हो, उसका फोन नंबर दे दिया करो। घर वाले ये तो पता कर लें लड़का गया कहाँ है। और स्कूटी कहाँ है तुम्हारी? आपको मालूम है कल रात कहाँ था ये? और इसकी स्कूटी कहाँ है? घूमने गया था कहीं रात को दोस्तों के साथ, और वापस आते वक्त उसकी स्कूटी खराब हो गई थी तो दोस्तों के वहीं रुक गया था। अब ये भी मेरी गलती है। सर्विसिंग कराई होती टाइम पे ना, तो रात को रास्ते में स्कूटी खराब नहीं होती। कब कराई थी सर्विसिंग? और आपको इस बात से दिक्कत है कि स्कूटी रास्ते में खराब हो गई, इस बात से नहीं कि आवारा दोस्तों के साथ रात भर स्कूटी में घूमता रहता है। अब उसके सारे दोस्त जा रहे थे, और क्या होता अगर मैं और ईशा उसके साथ होते और उसकी स्कूटी खराब हो जाती बीच रास्ते में? सीरियसली, आप लोगों को लेके गया है कभी वो? अगर टाइम पे स्कूटी की सर्विसिंग कराई होती ना, रास्ते में स्कूटी खराब नहीं होती। और क्या मतलब होता है रात भर दोस्त घूमते रहते हैं? अगर दोस्त गड्ढे में... नहीं पूरा बोलिए ना। अगर उसके सारे दोस्त गड्ढे में कूदेंगे तो क्या वो भी गड्ढे में कूदेगा? हाँ बिल्कुल कूदेगा। उसके सारे दोस्त कूद रहे हैं भाई, तो वो भी कूदेगा। और आप नहीं खेलते जुआ नेगी जी, विज जी और वर्मा जी के साथ? आप नहीं जमाते महफिल? माँ, मैं जा रहा हूँ। नाश्ता कैंटीन में जाके कर लूंगा। स्कूटी धीरज के घर के पास खड़ी है, सेंटर भी ले आनी है स्कूटी को। एहसान नहीं करोगे स्कूटी पर सर्विसिंग कराकर? अगर चलाते हो तो इज्जत करना भी सीखो। देखो कैसे मुड़ के चला गया। बाप कुछ कह रहा है सुनता ही नहीं। बाप हूं तेरा, इज्जत तो करना सीखो। पानी गर्म कर दो आप जरा, नहा लेता हूं मैं। मेहता जी बाथरूम में जाइए, सिर्फ 3 बटन है, दबाते रहिए, किसी ना किसी से तो ऑन हो ही जाएगा गीजर। और हाँ, बाथरूम में जाते ही तुरंत नहाने मत लग जाना, पानी गर्म होने में टाइम लगता है, वरना फिर चिल्लाएंगे सुधा पानी ठंडा है।
अर्ज किया है वकील साहब, अर्ज किया है। कर डालो। मिडिल क्लास बाप के 3 ही ख्वाब। ओनली 3। वकील साहब, शेर की गहराइयों में तो जाओ यार। लो उतर गए। तो सुनो, मिडिल क्लास बाप के 3 ही ख्वाब, शांत बीवी, सस्ती दारू और सरकारी नौकरी वाली औलाद। हाय हाय, वर्मा जी क्या लाइन ली है, हार्ट टचिंग वर्मा जी, हार्ट टचिंग। अरे यार मेहता, भाई सो सीरियस है यार। हाँ? नेगी जी, ये बताओ नेगी जी कि जो बाप अपने लड़के के लिए बचपन में हीरो होता है, वो बड़ा होने पर उसके लिए निकम्मा क्यों हो जाता है, उसका उसका दुश्मन क्यों बन जाता है, और उसकी आंखों में खटकने खटकने क्यों लगता अब क्या मांग लिया लड़के ने? है? इन जनरल पूछ रहा था वकील साहब। जवान बेटों को उनके बाप अक्सर निकम्मे ही लगने लगते हैं। एक मिडिल क्लास बाप पढ़ाने के बाद अगर अपने बच्चों को कुछ दे पाता है तो वह सपने। जी हमें तो वो भी नहीं मिले। तो इसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं। हम बदला ले रहे हैं क्या बच्चों से कि हम ऐसे बड़े हुए तो तुम भी ऐसे ही बड़े होगे? हाँ, कब तक इस बात का रोना रोएंगे यार मेहता, कब तक? नदी तैर कर गए, पहाड़ चढ़ कर गए। राज कपूर के जमाने से चलते आ रहे हैं डायलॉग। अब जमाना रणबीर कपूर का है। हाँ, नहीं थी साइकिल हमारे पास स्कूल आने जाने के लिए। पढ़ा ना हमने भी टाट पट्टी वाले स्कूल में। पर उस बात का आज से क्या मतलब मेहता? आज से क्या मतलब? तो आप कहना चाह रहे हो कि हमने अपनी औलादों के लिए कुछ भी नहीं किया? क्या है यार मेहता जी, बहुत किया है साला, अपनी औकात से बढ़कर किया है। सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने की औकात नहीं थी मेरे बेटे की। दिल्ली के एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराया डोनेशन देकर, बीकॉम स्ट्रीम से। अब वहां जाकर क्या करता है? रील्स बनाता है उसी आईफोन से, जिसके लिए 3 दिन तक बात नहीं की किसी से उसने। मुझसे बात भी नहीं करता है। लेकिन यार मेहता, जब अपनी माँ को फोटो खींच के भेजता है ना उसी आईफोन से, बड़ा अच्छा लगता है यार। अब जैसा भी है बेटा तो मेरा ही है ना। आता है कभी कभार मेहमान बनकर आता है छुट्टियों में, लेकिन जब जाता है ना बहुत बुरा लगता है यार बेटा, बहुत बुरा लगता है। तुम तो फिर भी खुश नसीब हो कि तुम्हारे बच्चे अभी तक तुम्हारे साथ हैं। भले ही बहस करता हो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ, लेकिन बात तो करता है। वरना बच्चे जिस दिन घर से बाहर चले जाते हैं ना, फिर मेहमान बनकर वापस आते हैं छुट्टियों में, त्योहारों में, और उसमें भी आधा समय अपने दोस्तों के साथ। मेरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड को ला रही है कल घर हमसे मिलाने, और बोलती है डैड प्लीज ट्राई टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ हिम। वकील साहब, ये डराने धमकाने के मामले में कितने टाइम के लिए अंदर जाऊंगा मैं?
आपने पी हुई है? तो थोड़ी सी बस। क्या कर रहे हैं आप? कितना पिया हुआ है आपने? ये बच्चे हैं। मेहता जी, आपका एक बच्चा दिल्ली है और एक सो रहा है। हाँ हाँ। हाँ, उसने खा लिया, पर आपने खाया है? शराब से ही पेट भर लिया? नहीं, सुधा, सुधा, क्या? हमारे बच्चे भी हमको छोड़ के चले जाएंगे क्या? क्या बोल रहे हो आप? ध्रुव का फाइनल ईयर है, ईशा के भी ख्वाब बहुत बड़े हैं। नेही जी कह रहे थे कि जो बच्चे एक बार बाहर चले जाते हैं फिर वो मेहमान बन के ही घर आते हैं। ध्रुव तो मुझसे नफरत करता है और ईशा, उसको भी मेरे साथ एम्बैरेसिंग फील होता है। आप सो जाइए, कल सुबह बात करते हैं। आप भी तो हमेशा उसी की तरफ रहते हो। सुधा, मैंने ज्यादा डांट दिया क्या उसे? आपको याद है 3 साल पहले जब कोरोना की पहली लहर आई थी और आपके ऑफिस में किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी? आपके पूरे ऑफिस को 1 महीने के लिए क्वारंटीन होना पड़ा था, वहीं ऑफिस में ही। तब ध्रुव सिर्फ आपके लिए खाना नहीं ला रहा था, घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा था। वो सारी जिम्मेदारियां जो आप निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गैर जिम्मेदार है। हाँ, अगर कोई और जिम्मेदारी लेने वाला मिल जाता है तो आपको थोड़ा छूट मिल जाती है। वक्त से पहले बड़ा होना भी अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि उसकी बाइक की मांग जायज़ है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जितना निकम्मा आप उसको समझते हैं ना, वो उतना निकम्मा भी नहीं है। आज फिर इतना लेट? हाँ, आजकल ऑफिस में थोड़ा ओवर टाइम चल रहा है। आपके ओवर टाइम आजकल कुछ ज़्यादा ओवर नहीं हो रहे? ये ईशा कब आई है? ध्रुव चला गया था लेने। अच्छा, आप चाय पियेंगे या सीधे खाना खाएंगे? नहीं, थोड़ी देर। 1 मिनट। हाँ। आपकी बेटी लाई है आपके लिए दिल्ली से। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। अब बच्चों का बड़ा होना तो हम रोक नहीं सकते ना, चाहे जितना भी चाह लें। अच्छा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाऊँ। ठीक है।
गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। पा कहाँ है? कमरे में भी नहीं थे। जॉगिंग पे गए हैं वो। पा कब से जॉगिंग करने लगे? उन्हें इस उम्र में मिलन सोमन बनना है क्या? तेरे पापा मिलन सुमन से 12 साल छोटे हैं। आपको ये भी पता है मिलन सोमन कौन है? सुधा, ले तेरे पापा भी आ गए। हाय पा। कल आप इतना लेट क्यों आए? बेटा ऑफिस में थोड़ा काम था। ये देखो बेटा क्या लेकर आया हूँ। वाह जलेबी। मैं प्लेट्स लेके आती हूँ। बच्चों के लिए थोड़ी जलेबी लाया था। मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लाते आप। आपने तो कभी कुछ मांगा भी नहीं। भाई जलेबी खा रहे तो आजा। जरा स्कूटी की चाबी देना। क्या यार पा आप भी सुबह सुबह। सुनो, सेकेंड हैंड है लेकिन नई कंडीशन में। अरे वाह, अब तो भाई के पास भी उसकी बाइक आ गई, तो उसकी स्कूटी का क्या करेंगे? सोच रहा हूँ बेच देते हैं। भाई इतनी गाड़ियों का क्या करेंगे घर में? जलेबी के साथ अगर दही भी हो जाती तो मजा आ जाता। ईशा तुम ले आओगी अपनी स्कूटी में? रियली? वाह, आप भी चलो ना मेरे साथ। नहीं नहीं, तुम गिरा दोगी। माँ से पूछ लो, माँ को कितनी बार मार्केट लेके गई हूँ मैं। अच्छा, पिछली बार तुमने माँ को गिरा दिया था। पूरे 1 हफ्ते तुम्हारी जली रोटी खानी पड़ी थी। नहीं, मैं चलाऊंगा। चलो। माँ आप भी चलो।